6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने किया नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हो रही है ये बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की बैठक का 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बहिष्कार किया है। बैठक में देश को 2047 तक विकसित देश बनाने के मकसद से स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचा विकास सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। नीति आयोग की शीर्ष इकाई परिषद में सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल और विभिन्न केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। परिषद की पहली बैठक फरवरी 2015 में हुई थी। सिद्धरमैया सरकार के पहले मंत्रिमंडल विस्तार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ संपन्न। कुल 24 विधायकों को मंत्री पद की दिलाई गई शपथ। कर्नाटक में सिद्धरमैया की सरकार बन चुकी है। अब शनिवार को इस राज्य में कांग्रेस सरकार के पहले मंत्रिमंडल विस्तार का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। इस शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन राजभवन में किया गया, जहां कांग्रेस ने 24 विधायकों को मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान शपथ लेने वालों में एस मल्लिकार्जुन, NS बोस, राजू, सुरेश DS, रहीम खान लक्ष्मी और हेब्बलकर आदि शामिल रहे। केंद्र कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से मिल सकता है तोहफा। महंगाई भत्ते में फिर होगी 4% की बढ़ोतरी। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को ऐसी खुशखबरी देने जा रही है जिससे कर्मियों के वेतन में भारी बढ़ोतरी हो जाएगी। कहा जा रहा है कि 31 मई को केंद्र सरकार DA स्कोर जारी करेगी। सरकार ने मार्च में भी भत्ता बढ़ाने की घोषणा की थी और इसे 4% बढ़ाया गया था। अब संभावना जताई जा रही है कि महंगाई भत्ते में इस बार भी 4% की वृद्धि हो सकती है। सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि इस फैसले से लगभग 9.50 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगाया सेंट्रल बैंक पर भारी जुर्माना। सेंट्रल बैंक पर लगा नियमों का पालन नहीं करने का आरोप। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से सेंट्रल बैंक को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है। RBI ने 84.50 लाख रुपए का जुर्माना सेंट्रल बैंक पर लगाया है। RBI का कहना है कि सेंट्रल बैंक धोखाधड़ी के वर्गीकरण और रिपोर्टिंग से संबंधित मानदंडों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से उसे ये ठोस कदम उठाना पड़ा। बता दें कि अपनी अथॉरिटी के मुताबिक RBI अक्सर ही अन्य बैंकों को लेकर कई बड़े फैसले करता रहता है। अगले महीने सभी राज्यों को मिलेगी कम से कम एक वंदे भारत ट्रेन की कनेक्टिविटी। उत्तर पूर्व के 7 राज्यों में इस काम में लगेगा अभी समय। देश के 7 राज्यों को छोड़कर अगले महीने सभी राज्यों को कम से कम एक वंदे भारत ट्रेन की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। यह 7 राज्य उत्तर पूर्व के हैं। यहाँ रेलवे नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण नहीं किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक अगली 3 ट्रेनें जल्द ही न्यू जलपाईगुड़ी, गुवाहाटी, रांची, पटना और मुंबई गोवा रूट पर शुरू होगी। फिलहाल जिसमें 17 वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन हो रहा है। NIA ने शुरू की हिज़्ब उत तहरीर की जांच। विदेशों में बैठे हैंडलर आतंकी मंसूबों को दे रहे अंजाम। मध्य प्रदेश के पकड़े गए आतंकी मॉड्यूल इस्लामिक संगठन हिज़्ब उत तहरीर से जुड़े संदिग्धों के मामले की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को सौंप दी गई है। एजेंसी ने केस को टेक ओवर कर जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश ATS से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक इस केस में हैंडलर विदेशों में बैठे हुए हैं और कई ऐसी जानकारियां हैं जिसकी जाँच NIA ही कर सकती है। MP ATS का कहना है कि जाँच में पता चला है कि देश भर में इस मॉड्यूल ने जिहादी मंसूबों को अंजाम देने के लिए कई लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में NIA की छापेमारी, कई घरों में ली तलाशी, आपत्तिजनक हथियार और साहित्य बरामद। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कल देर रात नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने कई जगहों पर छापेमारी की। स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ NIA ने कई मामलों में आरोपी अब्दुल रज्जाक के साथी मकसूद कबाड़ी और अहद अल्लाह अंसारी के घरों में तलाशी ली। जांच दल को मौके से आपत्तिजनक साहित्य और हथियार मिलने की भी जानकारी सामने आई है। NIA ने सिंधी मोहल्ले में भी कुछ घरों पर छापेमारी की है। बरेली की मीनू ने पहना मिसेज USA का ताज। मिसेज एशिया अमेरिका भी रह चुकी हैं मीनू गुप्ता। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की बेटी मीनू गुप्ता ने देश का मान बढ़ाते हुए अमेरिका में आयोजित मिसेज USA यूनिवर्स का खिताब जीता है। अमेरिका के अटलांटा शहर में 26 मई को हुए इस रंगारंग कार्यक्रम में मीनू को ताज पहनाया गया। मीनू नवाबगंज की रहने वाली है। मीनू के पास अमेरिकी नागरिकता है, इसीलिए वह मिसेज यूनिवर्स 2023 में हिस्सा ले सकी। मीनू इससे पहले नवम्बर 2021 को कैलिफोर्निया में मिसेज एशिया अमेरिका का खिताब भी जीत चुकी है। इंदौर से देहरादून के लिए शुरू हुई नई ट्रेन, यात्रियों की बड़ी खुशी। सांसद शंकर लालवानी ने लिखा था रेल मंत्रालय को पत्र, रंग लाई मेहनत। इंदौर से देहरादून जाने वाले यात्रियों के लिए रेल मंत्रालय ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने इंदौर देहरादून एक्सप्रेस को यात्रियों की सुविधा के लिए शुरू कर दिया है। इस ट्रेन को इंदौर से चलाए जाने के लंबे समय की मांग चल रही थी, जिसके बाद इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने पत्र के माध्यम से रेल मंत्रालय को इस मांग से अवगत कराया था। रेल मंत्री ने स्थिति को देखते हुए सांसद के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। इंदौर देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन इंदौर के लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन से प्रस्थान करेगी और इसे सप्ताह में 2 दिन चलाए जाने की मंजूरी मिली है। तेज आंधी की चपेट में आए वृद्धा और बाइक सवार, सड़क किनारे लगी लोहे की भारी भरकम जाली गिरी। ग्वालियर में आज तेज आंधी और पानी के साथ बदले मौसम ने शहर में
जहां कई जगह पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया, वहीं तेज आंधी की चपेट में आने से एक वृद्धा और बाइक सवार घायल हो गए। दरअसल जिस वक्त तेज आंधी चल रही थी, उसी दौरान बाइक सवार के साथ जा रही एक वृद्धा और बाइक सवार अचानक फूलबाग चौपाटी पर नाले के पुल से किनारे लगी जाली अचानक इन दोनों के ऊपर गिर पड़ी। जाली में दबे बाइक सवार और वृद्धा को आसपास से गुजर रहे लोगों ने बड़ी मुश्किल से निकाला। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।